क्या बॉलीवुड हमेशा से एक बेहतरीन एक्टर को अंडर एस्टिमेट करता आ रहा है? क्या बॉलीवुड में हमेशा उसी एक्टर को काम मिलता है जो कि एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो, जिसका पारिवारिक संबंध बॉलीवुड से या फिर जिसके सरनेम में कपूर या खान लगा हो? हाँ, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे भी एक्टर हैं जो अपने हर एक मूवी से बॉलीवुड के इतिहास को एक नया रुख दिए हैं, जिनकी हर एक मूवी अपने आप में मिसाल होती है, जिनकी एक्टिंग ऐसी होती है जैसे मानो उसी कैरेक्टर के लिए बने हो। उस बंदे की आप कोई भी मूवी देख ले, वो एक्टर उस कैरेक्टर को प्रेजेंट नहीं करता बल्कि उसको जीता है। उसकी एक्टिंग ऑडियंस को सिनेमा घर में आने पर और एक्टिंग देखकर रोने पर मजबूर कर देती है। और आप भी कभी न कभी उस एक्टर की एक्टिंग को देखकर एक बार जरूर तारीफ किए होंगे, मगर फिर भी बॉलीवुड उस बेहतरीन एक्टर की एक्टिंग को दबाने का हमेशा कोशिश क्यों करता रहता है? क्या उसकी गलती बस इतनी है कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक नहीं रखता, या फिर उसकी गलती ये है कि उसके सरनेम में कपूर या खान नहीं लगा है? आखिर वो कौन सा एक्टर है और उसको बॉलीवुड क्यों इग्नोर कर रहा है, और उसको हर एक मूवी पाने के लिए लड़ाई संघर्ष क्यों करनी पड़ती है? आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, मेरा नाम है दी आशीर्वाद और यहाँ होगी रियलिटी की बात। देखिए, मैं जिस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ उस एक्टर का नाम है विकी कौशल, जिसकी मूवी छावा नहीं तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मगर फिर भी आप बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के लिस्ट में विकी कौशल का नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर केवल छावा ही नहीं बल्कि विकी की हर एक मूवी जैसे कि उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, सरदार उधम, सैम बहादुर, अब तो छावा भी, ऐसी बेहतरीन मूवी देने के बाद भी विकी का स्टारडम वो हाइप क्यों नहीं बनाता? यहाँ तक कि ऑडियंस विकी से इतना प्यार करती है कि इनके नाम पर ही थिएटर हाउसफुल हो जाता है। विकी को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी उनका नाम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के लिस्ट में क्यों नहीं आता? क्या बॉलीवुड में केवल नेपोटिज्म, केवल स्टार किड को ही बढ़ावा दिया जाता है? फिर वो एक्टिंग के नाम पर टट्टी क्यों ना कर दे? क्या खुद के दम पे बना हुआ एक बेहतरीन एक्टर जो बॉलीवुड के बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर पे भारी पड़ रहा है, उसको हमेशा एक नीची स्तर के नजर से देखा जाता है? क्या बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही विकी कौशल की एक्टिंग को दबाना चाहता है? आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि छावा कैसे विकी कौशल के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। कैसे ऑडियंस समझ गई है कि वो किसी नाम की गुलाम नहीं है बल्कि वो टैलेंटेड एक्टर को भी मौका देती है। बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए टैलेंट होने से काम नहीं चलता, बल्कि यहाँ पे सरनेम भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन इन सबके बीच एक एक्टर अपना नाम खुद बना रहा था, विकी कौशल। विकी कौशल एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको बॉलीवुड में पहले दिन में ही काम मिल जाए। एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे होने का विकी कौशल को एक फायदा था कि उनको शुरू से ही सेट पे जाने का मौका मिल रहा था, जिससे विकी कौशल अंदर ही अंदर एक्टिंग को अपना पैशन बनाते चले। पहली बार जब किसी पेट में छेड़ा था ना, तब वही बाजू में उल्टी कर दी थी, मानेगा? विकी का मन देखते ही देखते एक्टिंग के फील्ड में लगता चला गया। लेकिन विकी की फैमिली को कुछ अलग ही मंजूर था, जिससे इनको आगे चल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब विकी काम पे जाया करते तो उनका काम में मन नहीं लगता। विकी के दिमाग में बार बार एक ही चीज घूमता था, वो था कैमरा, सेट और उनकी एक्टिंग। लेकिन शायद विकी को बॉलीवुड के चकाचौंध वाली लाइफ के बारे में पता नहीं था। शायद विकी को ये नहीं पता था कि उनके अंदर केवल टैलेंट होने से काम नहीं चलता जब तक कि आपका कनेक्शन बॉलीवुड से ना हो। विकी को शायद ये पता नहीं था कि हर रोज अपने दम पे ऑडिशन देना मतलब हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना। शायद विकी इस बात से अनजान थे कि बॉलीवुड में सच में अगर टैलेंट की इज्जत होती, सच में एक्टर को उनके टैलेंट के दम पे काम मिलता। कुछ नहीं किया दार जी, हमें झूठ बोली जा रही है आंटी जी। तो टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन जैसे न जाने कितने एक्टर को तो 100 रुपए की बजट वाली फिल्में भी नसीब नहीं होती। अगर सच में बॉलीवुड किसी स्टार किड की बजाय विकी कौशल, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे बेहतरीन एक्टर को मौका देता तो बॉलीवुड का इतिहास बदल जाता। लेकिन विकी कौशल तो इन सारी बातों से अनजान होकर ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रहे थे। विकी को काम भी मिलता था तो कुछ सेकंड के रोल का या फिर एक साइड एक्टर का। विकी कौशल को ये नहीं पता था कि उनका स्ट्रगल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनका सरनेम कपूर या खान ना हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक बार तो विकी को किसी जूनियर ने सेट पर ही बोल दिया कि आप अच्छी हो, आपकी एक्टिंग तो सही है, मगर आपके जगह पे किसी स्टार किड को लेना बेहतर होगा। विकी को ये नहीं पता था कि उनकी एक्टिंग तब तक उनका साथ नहीं देगी जब तक उनके ऊपर किसी गॉडफादर का हाथ ना हो। लेकिन फिर आया वो समय जब मसान जैसी मूवी में विकी कौशल को लीड रोल मिला। लेकिन इनकी स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं हुई। मसान जैसी मूवी में लीड रोल पाने के बाद विकी का पेमेंट 7 से 8 हजार ही था। विकी को कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उनका स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होगा। विकी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास भले ही उस समय पैसे नहीं थे, मगर उनके पास काम था और काम से बढ़कर कोई पैसा नहीं है। विकी कभी कभी अपने रोजमर्रे का खर्च भी काफी सोच समझकर करते थे। उनकी स्ट्रगल में कई सारी बाधाएं आती रही जो विकी को एक्टिंग छोड़ने पर मजबूर करती रही, मगर फिर भी विकी दुविधाओं से लड़कर आगे बढ़ने का सोचा। फिर एक समय ऐसा आया जिस एक्टर को कभी बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था, उसी विकी कौशल ने उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक से सबको सिखा दिया हाउ द जोश। ये केवल एक
एक डायलॉग नहीं था बल्कि इनकी एक्टिंग का एक डंका था जो इन्होंने पूरे बॉलीवुड में पीट दिया। उसके बाद से तो ये सरदार उधम में सबके मुंह पे तमाचा जड़ दिया जो कभी विक्की को नीची स्तर के नजर से ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद से साल 2023 में आई विक्की कौशल की मूवी सेम बहादुर ने तो ऑडियंस के माइंडसेट को ही बदल के रख दिया। सेम बहादुर में विक्की न केवल उस महान लेजेंड आदमी सेम मलिक शाह के जज्बे को जिया बल्कि उस कैरेक्टर में घुसकर उनके माइंडसेट को पूरे अपने अंदर ढाल लिया। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। विक्की कौशल इन सारी फिल्मों में ना इन सारे कैरेक्टर को निभाया था बल्कि इनको पूरी तरह से जिया है। और उसके बाद से 2025 में आई छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बहादुरी पे बनी मूवी छावा, पार्वती पतये हर हर महादेव, जिसमें विक्की कौशल ने संभाजी महाराज के कैरेक्टर को निभाकर ये साबित भी कर दिया कि सरनेम होने से कुछ नहीं होता, एक्टिंग का जज्बा भी होना चाहिए। आप विक्की कौशल की एनर्जी और उनके जज्बे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। कभी विक्की कौशल ने जो लाइन बोला है ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ये लाइन स्क्रिप्ट में कहीं नहीं था। भवानी पार्वती पतये हर हर महादेव, बल्कि विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में इस प्रकार से लीन हो गए कि वो जोश जोश में ये लाइन भी बोल दिए जो कि ऑडियंस के साथ साथ मेकर्स को भी बेहद पसंद आया। विक्की कौशल छावा के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत किए ताकि वो संभाजी महाराज के कैरेक्टर निभाने में कहीं चूक ना हो जाए। बॉलीवुड की डार्क रियलिटी ये है कि उरी जैसी मूवी जहां विक्की कौशल के दम पर 300 करोड़ का बिजनेस करती है फिर भी विक्की कौशल को एक सुपरस्टार की तरह देखा नहीं जाता। जबकि सोचो अगर इनके जगह पे कोई बॉलीवुड का स्टार किड होता जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है फिर भी अगर मूवी गलती से हिट हो जाती तो उसको बॉलीवुड का ताज पहना दिया जाता। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी जो टाइगर श्रॉफ को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जबकि मैं सही बोलूं तो बागी में टाइगर की एक्टिंग चूहे से भी घटिया है। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। लेकिन क्योंकि जैकी श्रॉफ के बेटे हैं तो बॉलीवुड अपने पोते को कंधे पर तो घुमाएगी। आपको याद होगा तो सैम बहादुर उसी समय रिलीज हुई थी जिस समय रणबीर कपूर की एनिमल भी रिलीज हुई थी और ये दोनों ही फिल्में अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बनी थी। एक तरफ था सैम बहादुर जो एक महान सैनिक के प्रांगण और वीरता को दर्शाता है और एक तरफ था एनिमल जो फुली वायलेंस मूवी थी जिसमें ए लेवल का खून खराबा के साथ साथ मिर्च मसाला वाला कंटेंट दिखाया गया जिसमें कुछ सीन तो पूरे अश्लीलता से भरा हुआ था। मगर उसके बावजूद भी चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया कवरेज पर बस एक ही नाम गुजरा था और वो नाम था एनिमल का। लेकिन क्या विक्की की मूवी सैम बहादुर उस लायक की मूवी नहीं थी जिसका की प्रमोशन मीडिया कवरेज पर किया जाए, या फिर बॉलीवुड का ट्रेंड एक लव मिर्च मसाला कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। चारों तरफ विक्की को चाहने वाले बस यही सवाल कर रहे थे कि आखिर विक्की को बॉलीवुड में वो जगह क्यों नहीं मिल रहा, आखिर सैम बहादुर को उतना हाइप क्यों नहीं दिया गया जिसका की हकदार था। क्या यहाँ पे जानबूझकर विक्की कौशल को इग्नोर नहीं किया जा रहा था। आपको याद होगा तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से विक्की चारों तरफ छा गए थे। उनका हाउ द जोश वाला डायलॉग्स ऑडियंस के दिमाग में पूरी तरफ से छप चुका था। सबको ये लगने लगा था कि इस बार का अवार्ड तो विक्की ही ले जाएंगे, लेकिन फिर अवार्ड वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ये यकीन हो गया कि बॉलीवुड जानबूझकर विक्की कौशल को साइड लाइन कर रहा है। ये अवार्ड विक्की कौशल की जगह पे रणबीर सिंह को मिल गया गली बॉय के लिए। मानता हूँ कि इस मूवी का भी परफॉर्मेंस ठीक था मगर क्या उरी की सफलता बॉलीवुड को हजम नहीं हो रही थी। विक्की कौशल को हर समय ये दिखाया गया कि वो इस इंडस्ट्री के है ही नहीं। लेकिन हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की मूवी छावा ने तो बॉक्स ऑफिस पर पूरा तूफान ला दिया। इस मूवी का चर्चा नेशनल तक ही सीमित नहीं था बल्कि संभाजी महाराज की वीरता की कहानी और विक्की कौशल के ग्रेट परफॉर्मेंस का चर्चा पूरा इंटरनेशनल तक हो गया है। और साथ में ऑडियंस इस मूवी को इतना प्यार देकर साबित कर दिया है कि वो केवल स्टार किड या फिर किसी कपूर या खान का बढ़ावा नहीं देते बल्कि वो अब एक बेहतरीन एक्टर की एक्टिंग को भी पहचानते हैं और उसके हौसले को बढ़ाने में हमेशा उसका साथ देंगे। छावा से विक्की कौशल के जीवन में एक नया उछाल आया है जिससे विक्की डायरेक्टर के पास नहीं बल्कि डायरेक्टर खुद विक्की कौशल के पास चल कर आएंगे इनके साथ काम करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है छावा के बाद से विक्की कौशल का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या उनको बॉलीवुड में वो जगह मिलेगा जो एक सुपरस्टार को मिलता है या अभी भी इनको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चाहते हैं कि विक्की कौशल को सच में उनके टैलेंट के दम पे पहचाना जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे और ये भी कमेंट करके बताएं कि हम अगला वीडियो किसके ऊपर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, जय हिंद।